सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का एक छोटा सा सेशन लेकिन बहुत अद्भुत किस्म का सेशन, एक अलग प्रकार का सेशन, फुल ऑफ एनर्जी, पूरी ऊर्जा के साथ वाला सेशन। एक ऐसा सेशन जो आपको एक नई ऊर्जा दे जाएगा, आपको एक नया जुनून दे जाएगा, जो आपको एक नई लगन दे जाएगा। इस प्रकार का एक सेशन आज हम रख रहे हैं आप सभी विनर्स के लिए। हाउ टू बिकम अ विनर, कैसे विनर बना जाए। हाउ द विनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। विनर्स बाकी लोगों से कैसे अलग होते हैं, उनमें ऐसा क्या होता है जो उनको उनकी मंजिल तक लेके जाता है। उनमें ऐसा क्या होता है जो बहुत परेशानियों के बाद भी उनको टूटने नहीं देता है। उनमें ऐसा क्या होता है जब उनको लगता है कि वे हार रहे हैं, तब भी वे पूरी शिद्दत के साथ, तब भी वे पूरे जुनून के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। उनमें ऐसी क्या क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी आज हम समझने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी क्वालिटी है। विनर्स कहते हैं अपने आप से, विनर्स अपने आप से कमिटमेंट करते हैं। जीतने वाले लोगों के साइकोलॉजी ऐसी होती है, उनका मनोविज्ञान ऐसा होता है, उनकी फिलॉसफी ऐसी होती है, उनकी सोच ऐसी होती है कि मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगा। इट इज ओके टू फेल। विनर्स कहते हैं अपने आप से, इट इज ओके टू फेल। ठीक है, मैं फेल हो सकता हूं। इट इज ओके टू फॉल। गिरना भी मंजूर है, गिरना भी ओके है। इट इज ओके टू सफर। परेशानियां आएंगी, ये सब भी झेलूंगा, बट गिव अप इज नेवर एन ऑप्शन फॉर मी। लेकिन गिव अप करना मेरे लिए कभी कोई ऑप्शन नहीं है। मैं चीजों को छोड़ूंगा नहीं। ये जो उनमें एटीट्यूड होता है, ये जो उनमें बात होती है, वो उनको जीत तक लेके जाती है। हाउ टू बिकम अ विनर। डोंट क्विट। कुछ भी आ जाए आपके सामने, कैसी भी दिक्कत आ जाए, आप क्विट नहीं कर सकते, आप छोड़ नहीं सकते, आप हार नहीं मान सकते। बहुत सारे बच्चों को अब लगता होगा कि साहब मैंने 3 बार एग्जाम दे ली है, साहब मैंने 4 बार एग्जाम दे ली है, साहब मैंने, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि साहब मैं तो पिछली 8 से 10 साल से भी ज्यादा तैयारी कर रहा हूं और मेरे बस की बात नहीं है। आपसे पहले, थोड़े दिन पहले जब ये रिजल्ट नहीं आया था, तब ऐसे और बहुत सारे बच्चे थे जो ये कह रहे थे कि साहब अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं नहीं कर सकता, इस प्रकार की समस्याएं आ गई, साहब अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन वे बढ़े आगे और आज वो किसी न किसी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। वहां से अपनी फोटो भेजते हैं कि सर दिस इज माय स्कूल, ये मेरी स्कूल है। और तब मैं जब उनके चेहरे देखता हूं तो मैं बहुत आसानी से ये पढ़ पाता हूं कि कितनी खुशी उनके चेहरे पे दिख रही है। वे भी यही कह रहे थे कि साहब मेरे से नहीं होगा। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। एक बच्ची थी जिसने एग्जाम दिया और 2nd ग्रेड की बात है ये, और उसके बाद जब वो पहली वाली एग्जाम हुई थी, फर्स्ट पेपर जीके वाला पेपर है, वो कैंसिल हो गया था। उस समय उसने एग्जाम दिया, अच्छा एग्जाम हुआ, और जब दूसरी बार वो पेपर कैंसिल हो गया, दूसरी बार होना था, तब उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया था तब तक। और ऐसी स्थिति में वो चाह रही थी कि सर अब शायद मैं पेपर नहीं दे पाऊंगी। पेपर के 3 4 5 दिन पहले, हो सकता है 10 दिन पहले, उसने मुझसे कॉल किया
कि साहब मैं अब पेपर नहीं देना चाहती हूं, क्योंकि अब मेरी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं एग्जाम दे सकूं। आप बताइए सर मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा बेटा आपको कितनी भी दिक्कत आए, मैं समझ सकता हूं कि आप बड़ी शारीरिक पीड़ा में हो सकती हैं, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, डोंट क्विट। आप क्या नहीं कर सकती हैं, क्विट नहीं कर सकती हैं। आप कितनी भी असुविधाओं का सामना करें, लेकिन आप एग्जाम देके आइएगा। वो बच्ची एग्जाम देके आई और अब उसका रिजल्ट आ गया। कुछ ही दिन में वो बच्ची सेकेंड ग्रेड इंग्लिश टीचर के रूप में ज्वाइन कर लेगी। आप में और बहुत सारे बच्चे हैं। आज ही कई एक बच्चों ने मुझे फोटो सेंड की थी कि सर देखिएगा मैं अपने बच्चों की, ये हमारे बच्चे हैं, इनके साथ में खेल रहा हूं, इनको मैं पढ़ा रहा हूं, इनको मैं पढ़ा रही हूं। वे सबके सब बच्चे ऐसे ही थे जिनको एक बार नहीं अनेकों बार ऐसा लगा था कि साहब अब मेरे से नहीं होगा। ये जो तैयारी है 5 से 6 साल चल गई है, 3-3 4-4 साल हो गए हैं, एग्जाम नहीं हो रही है, एग्जाम कैंसिल हो रही है, दोबारा हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। कितने दिन तक हम पेपर देते रहेंगे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो बहुत अच्छी स्थिति पे हैं। इसलिए मैं उन बच्चों से कहना चाह रहा हूं कि जिन बच्चों को लगता है कि वो हार रहे हैं, उनके मन में कहीं कोई ऐसा ये कह रहा है कि अब तेरे बस का नहीं है, वो इस बात को जरूर सुने। डोंट क्विट, सफर नाउ। मान सकता हूं मैं इस बात को कि अब जो समय चल रहा है आप लोगों के लिए वो निश्चित रूप से पीड़ादायक है। कोई नहीं कह सकता कि आप इंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि साहब मैं तो इंजॉय कर रहा हूं। ये जो प्रक्रिया है ये बहुत इंजॉय वाली नहीं है। बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, आईएएस की परीक्षा होती है, उसमें भी जो बच्चा टॉप करता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो बच्चे पास कर रहे हैं, जो बच्चे टॉप करते हैं, उनको भी लगता है कि मुझे अब क्विट कर देना चाहिए, मुझसे नहीं हो पा रहा है, पता नहीं मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। लेकिन आज वे बच्चे बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं और बहुत शानदार पोजीशन पे हैं, बहुत शानदार जीवन जी रहे हैं। यदि वो क्विट कर जाते तो कहां रहते। आज का जो हमारा सेशन है वो यही है कि वीनस के पास ये एटीट्यूड होना चाहिए। अ विनर मस्ट हैव दिस एटीट्यूड। एक विनर के पास ये एटीट्यूड होना ही चाहिए। यदि उसके पास ये एटीट्यूड नहीं है तो वो विनर नहीं बन पाएगा, चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट हो। सफर, पीड़ा को अपना दोस्त बना लो बेटा। ये स्ट्रगल टाइम है आप लोगों का, और इस स्ट्रगल टाइम में आपका यदि कोई साथी है तो मान के चलना कि वो आपकी पेन आपकी साथी है, वो आपकी पीड़ा जो है, वो आपका दर्द जो है, वो आपका साथी है। इसको गले लगा लीजिएगा, मान लीजिएगा कि मैं इसी दर्द के साथ आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि आगे जो रास्ता है वो दर्द से होके गुजरता है। आज आप लोगों को लगता है कि हम लोग यहां खड़े हैं, क्या हमें कभी नहीं लगा कि ये स्थिति बहुत विपरीत होती चली जा रही है? सबको लगा है। आज जिन लोगों को आप बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे देख रहे हैं, बहुत फेमस जो लोग हैं, जो अपने फील्ड के बहुत बड़े दिग्गज कहे जाते हैं, वे सबके सब स्ट्रगल पीरियड से गुजरे हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा है जो घर घर जाके इंजेक्शन लगाया करते थे, उसके बाद में कहा कि नहीं साहब अब मेरा एक क्लिनिक है, मैं यहां इंजेक्शन लगाऊंगा या फिर यहां पेशेंट देखूंगा। कुछ दिन के बाद उन्हीं डॉक्टर्स ने कहना शुरू किया कि साहब अब मेरा पेशेंट देखने का टाइम है, यानी मैं सुबह 8 से लेके 12 बजे तक देखता हूं और शाम को 3 से लेके 6 बजे तक देखता हूं। फिर वे ही डॉक्टर्स आगे चल के क्या कहेंगे कि नहीं अब मैं केवल 1 घंटे यहां आता हूं इस हॉस्पिटल में, 1 घंटे दूसरे हॉस्पिटल में जाता हूं और 2 घंटे किसी दूसरे शहर में जाता हूं। आज वो डॉक्टर उस स्थिति में पहुंच गए, जबकि उन्होंने शुरू कहां से किया था, घर घर जाके इंजेक्शन लगाने में भी उनको कोई दिक्कत नहीं थी। वो स्ट्रगल पीरियड था। आप लोगों का अब जो समय चल रहा है वो स्ट्रगल पीरियड है, ये संघर्ष के दिन है।
इन संघर्ष के दिनों को आप पे ये मान के चलेगा कि ये ही आपकी मजबूती की नींव रखेंगे। जो भी आगे बढ़ा है वो इन स्ट्रगल के दिनों को पार करके लिव द रेस्ट ऑफ लाइफ एज चैंपियन। यदि आपने आज नहीं छोड़ा, यदि आज आपने गिव अप नहीं किया, समस्याओं के बाद भी, परेशानियों के बाद भी, दिक्कतों के बाद भी, इंसल्ट के बाद भी, अलग अलग प्रकार की इंसल्ट आपकी हो रही हैं, जी आए वो आदमी आपको बेइज्जत कर जाता है, घर वाले बेइज्जत कर देते हैं, पड़ोसी बेइज्जत कर देते हैं, आप खुद अपने आप को बेइज्जत कर लेते हैं। लेकिन मान के चलिएगा कि एक समय ऐसा आएगा जिस दिन ये सबके सब लोग अपने राय बदल लेंगे और कहेंगे कितना शानदार है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो ये कह रहे थे कि साहब मेरे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, और आज वे बच्चे अच्छी गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्ट्रगल के दिनों को बहुत अच्छे से बिताया है। उन्होंने क्विट नहीं किया, लेकिन आज उनकी मेहनत है, उनका संघर्ष जो है वो जीत गया है और वो आगे बढ़ गए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं कोई बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स के नाम नहीं ले रहा हूं। मैं आप में से अपने अपने बच्चों को, आसपास के बच्चों को देखिएगा, अपने साथियों को देखिएगा, जो लोग आपके साथ तैयारी कर रहे थे पिछले एग्जाम के लिए, आज उनकी स्थिति देखिएगा वो कहां हैं। आप लोग भी वहां पहुंच सकते हैं। हो सकता है कुछ गलतियां हो गई हों आपसे, उन गलतियों को सुधार लीजिएगा। मैं आप लोगों को एक बहुत शानदार कोटेशन दिखाता हूं, आप लोगों को एक ये, और आप लोगों से पूछता हूं कि बताना कि ये कोटेशन है किसका। एक बहुत बड़े दिग्गज, एक बहुत बड़े बॉक्सर जिन्होंने 56 फाइट्स जीती, 59 फाइट्स में से टोटल हाउ मेनी फाइट्स, 59 फाइट्स में से कितनी फाइट्स उन्होंने जीती, 56 फाइट्स जीती उन्होंने, 56 फाइट्स जीती उन्होंने, हैवी वेट चैंपियन रहे हैं वो। उस आदमी ने ये कहा, उसको जब दुनिया देखती थी तो कहते थे कि ही इज अ बॉर्न चैंपियन, ये तो पैदाइशी चैंपियन है, ये तो चैंपियन ही पैदा हुआ है। लोगों ने उसके स्ट्रगल को नहीं देखा। वो आदमी ये कहता है, आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग, मैं हर एक मिनट ट्रेनिंग के, मुझे उससे घृणा थी, मुझे दर्द होता था, मुझे पीड़ा होती थी उस ट्रेनिंग में। हर एक मिनट में सुबह जल्दी उठना मेरे लिए पीड़ादायक था, रिंग में खून बहाना मेरे लिए पीड़ादायक था। आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग बट आई सेड टू माई सेल्फ, लेकिन मैंने अपने आप से कहा, और वो बात मैं चाहता हूं कि आप मेरे विनर्स अपने आप से कहें। जो इस बॉक्सर ने कहा वो मेरे विनर्स, मेरा हर एक विनर, मेरा हर एक विजेता अपने आप से कहे, क्योंकि मैं वो बात अपने आप से कहता हूं। क्या कहा उसने? डोंट क्विट, क्विट नहीं करना है। सफर नाउ, आज जो खून बह रहे हैं इनको मैं बहाऊंगा, आज जो पसीना बह रहा है इसको मैं बहाऊंगा, आज जो पीड़ा हो रही है इसको मैं सहन करूंगा, आज जो पूरी बॉडी दर्द कर रही है मेरी उसको मैं सहन करूंगा। क्यों सहन करूंगा? टू लीव द रेस्ट ऑफ लाइफ एज अ चैंपियन, क्योंकि बची हुई जिंदगी मुझे किसकी तरह जीनी है? चैंपियन की तरह जीनी। और आज यदि आपने पसीने बहाने में कहीं कोई कमी छोड़ दी, आज यदि दर्द सहने में आपने कहीं कोई कमी छोड़ दी, और यदि आज आप दर्द के सामने हार गए, यदि आज आपने घुटने टेक दिए, तो जिंदगी भर कभी खड़े होकर चलने की स्थिति में नहीं रहोगे, सिर ऊंचा करके चलने की स्थिति में नहीं रहोगे, कभी चैंपियन बनने की स्थिति में नहीं रहोगे, कभी सम्मान पाने की स्थिति में नहीं रहोगे। इसलिए आज बहाइएगा पसीना, आज बहाइएगा खून, आज सहन कीजिएगा, तब जाके हम क्या बनेंगे? विनर बनेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक विनर नेवर
गिव अप एटीट्यूड को अपना ले, डोंट क्विट एटीट्यूड को अपना ले। हारूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। हो सकता है परिस्थितियों ने कुछ समय के लिए हरा दिया हो, एक दो एग्जाम फेल हो गया हो, लेकिन हार मानूंगा नहीं, वापस से खड़ा हूंगा, पूरी ताकत के साथ खड़ा हूंगा, दुगनी ताकत के साथ खड़ा हूंगा। और जो लोग मेरी तरफ ये देख रहे हैं कि ठीक रहा, हार गया, हारने लायक ही था, इसमें वो दम नहीं है, उसको इतनी शानदार तरीके से बताऊंगा कि ये मेरा दम है, ये मेरी ताकत है, ये मेरा जुनून है और ये मेरा वीनस एटीट्यूड है। आप खोजिएगा और बताइएगा कि ये कोट जो मैंने आपको लोगों के लिए लिखा है, ये कौन से बॉक्सर, खोजिएगा, ढूंढिएगा और उस बॉक्सर के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।